हेलो दोस्तों, नमस्कार साक्या अनंत कोचिंग और यस इनका आपका स्वागत है। आप लोगों को जो पेपर हुए 23, 24, 25 में उस आधार पे जो मैथ के आपके परसेंटेज से और लाभांश जो क्वेश्चन आपके 4-5 क्वेश्चन देखने में मिले हैं, 2-3 लाभांश से और 1-2 परसेंटेज से। तो 5-6 क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं, ठीक है, जिस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उस टाइप क्वेश्चन कराने प्रयास करेंगे। ठीक है, जिस टाइप क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उस टाइप क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है, सभी कुछ अच्छे रहने वाले हैं आपके। ठीक, शुरुआत करते हैं। अच्छा सेशन रहने वाला है, लास्ट तक देखिएगा, सब क्वेश्चन अच्छे होंगे। ठीक है भाई, चलो। एक रेडियो को 16% लाभ पर बेचा गया। 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 कम में खरीदा गया होता तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए यहाँ पे केवल एक बार रुपए दिए जाते। ठीक है, जैसे आपने मान लो 100 रुपए की चीज थी, कितने में बेच रहे थे हम लोग? ये 16। ठीक है, तो अपना लाभ हो गया। 10% कम में खरीदते तो 90 में खरीदा, इस पे 25 लाभ हुआ, तो 25 लाभ दिया तो 125/100। ठीक है भाई, एक बिंदी कैंसिल हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ कितना अंतर आया? 14 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से ये सॉल्व किया करो। जैसे 9×5 = 45 की 5 अफलाई 4, 9×2 = 18, 18 4 बाय 2 अफलाई 2, 9 × 9 = 2 11 बटे आपका कितना है? 10 दशमलव हो जाएगा। 112.5 आ गया। ठीक है, 112.5 यहाँ था कितना? 16। कितना कम हो गया भाई? तो 112 और 16 में से 112 कम करोगे तो 4 में ये बचेगा 3.5। 3.5 पर फंडे वैल्यू कितनी है? 14। एक बराबर हो जाएगा 4, 3.5 चौको 14। ठीक है भाई, बार लगाना है तो 100 कितना हो जाएगा? 400। ठीक है भाई, एक अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन आपका हर पाली में लगा हुआ आया है। ठीक है, अभी तो जितने आपके 6 पेपर हुए, 6 के 6 पेपर में इस टाइप क्वेश्चन एक आपको मिला, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इस टाइप के हम 2-3 करवा रहे हैं आपसे, जो आपके टाइप बने हुए हैं, तो अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, आप देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, यही टाइप का आपको उसमें आ रहा है। किसी वस्तु को 940 रुपये में बेचने पर हुई हानि 14 रुपये में बेचने पर लाभ की 30% देगा। ये भी क्वेश्चन आपका एक आया। ठीक है, लगभग 2-3 पालियों में पूछा गया सेम। कितने में बेचने पर हुई हानि? यहाँ हानि हो रही, 14 रुपये में बेचने पर लाभ हो रहा है। इस टाइप आप देखना, इस टाइप लगाना है। ठीक है भाई, बेचने पर हुई लाभ से 30 अधिक, हानि जो है लाभ से कितनी ज्यादा है? 30 अधिक है, तो F 30 हो जाएगी। यहाँ अनुपात लगा दोगे आप, ये हो जाएगा 13:10। इसमें घटाओगे आप 1400 में 940 कम, ठीक, 60 J 50 50 60 हो गया। 10 और 13 23, 23 में आप बांट दो, हो जाएगा 20 बार, और 13 दूनी 26 और 10 है 200। ठीक है, इसमें से या 260 घटा दो, या तो इसमें 260 जोड़ दो, या तो इसमें से 200 घटा दो, क्योंकि क्रयमूल्य आपको निकालना। हम ये कहें 1400 बेचने पर 200 का लाभ, कितने का लाभ होंगे आप? तो क्रयमूल्य हुआ जाके आपका 1200 रुपये। ठीक है भाई, तो दो तरीके हैं, या तो लाभ में से घटा दो या हानि में से जोड़ दो, दोनों कंडीशन बराबर ही आएगा। अतः आंसर का क्रयमूल्य कितना है? 1200 रुपये। इस टाइप का क्वेश्चन भी लगभग हर पाली में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके जो आ रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक, घर पे बनाइएगा, जो ना आए तो उसको लेके आइए, बता देते हैं, अभी टाइम है। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं आगे। दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये, उसमें एक वस्तु पर 12% लाभ हुआ है, दूसरे 16% हानि हुई है। यदि दोनों को मिला के ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, एक बार आया था विक्रय मूल्य बराबर, एक बार लाभ हानि कुछ परसेंटेज दिया था, 1% 2%। ठीक है, तो एक एलिगेशन लगाया जाता है। जैसे लागत आपकी 1680 रुपये, पहले अनुपात निकल आएगा, इसको बांट लेंगे बाद में। पहले कितना लाभ हुआ? 12%, 112। दूसरे पे कितनी हानि हुई? 16। ठीक है, तो आपका हो गई कितना? दूसरे पाने 16 मतलब हो गया आपका 84। ठीक है भाई, और लाभ हानि ना हो तो पूरा कितना रखना है बीच में? 100। कुल मिला के उल्टा हो जाता है, इधर आ जाएगा आपका 16, इधर आ जाएगा आपका 12। इसमें 84 में 16, 100 कम 16, ये आपका हो गया 12। अनुपात लगाओगे, 4 अनुपात 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4:3 आया। 4:3 बांट देंगे, 4 3 7 से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 चौको 96, 24 तिया 72, तो 960 720, 960 720 ऐसा कहीं आंसर है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? तो सभी क्वेश्चन अच्छे लेके आए,
बस आपको लास्ट तक देखने हैं क्वेश्चन। आपके 3 से 4 मतलब 2-3 आपके लाभांश से आ रहे हैं और 1-2 आपका प्रतिशत से। 5-6 क्वेश्चन आप तैयारी है वो आपकी होनी चाहिए सही से, ठीक है। उस टाइप को आप देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं इतने रुपए में खरीदा, इनमें से एक पे 20 फंड हानि हुई, दूसरे 44 लाभ, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इस टाइप क्वेश्चन एक पूछा गया था। 1008 रुपए में खरीदे थे, एक पे लाभ है एक पे हानि है, ठीक है भाई। एक पे 20 लाभ है तो 120 कर लो पहले पे, दूसरे पे 20 हानि है 80 हो गया, एक पे 44 लाभ है तो 144 हो गया, ठीक है भाई। अनुपात लगा दो। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर ये पहले पूछे दर्पणा काटने पे उल्टा निकलता है, ठीक है, फिर भी अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 4 दूनी 8 और 4 या 12 क्या बचेंगे आपके 2, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 नैम 36, ठीक है। 16 काट दिया, ठीक है। डिवाइड अनुपात आ गया 5 अनुपात 9, 9 5 14, 14 लगाओ बाहर, 64 98, कितने बचे 2, 14 दूनी 28, 72 आ जाएगा। 72 पंचे, ठीक है भाई। 5 10 फंप्लाई 1 और 5 7 35 36 360, 72 निम्मा करो 18 के 8 अप्लाई 1 और 9 7 63 1 64, 1 464 और 664 और 648 और 360, 648 और 360, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तो ऑप्शन सिंपल थे, ऑप्शन लगा दिया होगा अलग बात है, लेकिन वहाँ जब ऑप्शन आएंगे तो वो फटीक आते हैं, इसलिए आपको लगाना ही पड़ेगा, लगा के देखना एक बार, ठीक है। अगर सिंपल ऑप्शन हो जाए ऑप्शन कर देते हम लोग, कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो जिससे अच्छा होता है उससे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जब लास्ट वहाँ आप पेपर में बैठे हो, यहाँ हम आपको लगा के दिखा रहे हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही होता है कि सॉल्व करो, ठीक है भाई। ऑप्शन नहीं बन रहा है तो सॉल्व कर लिया जाता है। चलो आगे देखो। किसी वस्तु को 515 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 554 बेचने में ध्यान से के बराबर है। जब कहीं बराबर कह दिया जाए तो जोड़ के आधा कर दो, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप का संभावना है कि आने की, ठीक है। अभी तक भी दोनों टाइप आ चुके थे, वही उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। कहीं कहा जाए कि इतने बेचने पर हुआ लाभ उतने बेचने पर हानि बराबर है, तो यही कंडीशन में इनको जोड़ के आधा कर दो आप। 515 प्लस 475, 10 की फंसला 1 7 1 8 1 9, 990 हुआ। इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 1 बचा, 2 में 18, 1 बचा 2 पंचे 10, ठीक है। इतने में बेचने पर ये आपका आ जाएगा क्रय मूल्य। क्या आ गया क्रय मूल्य, सही है। अच्छा देखो कमलाट, 10 की फॉर्मूला 1 7 1 8 1 9 5 4 9, सही है। इसका आधा को 2 में 18, चौको 8 1 बची, 2 में 18, 1 बचे 2 पंचे 10, ठीक है। अब इस पे आपको क्या परसेंट लाभ चाहिए, 40% लाभ चाहिए, तो 140/100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 495 गुणे 140/100, ठीक। बिंदी का आंसर 2 7 14, 2 पंचे 10, 5 काट लेंगे, 5 9 45, 4 बची, 5 9 45, 99 सत्ते कर दो। 63 के 3 अफलाई 6, 63 63 6 69, ठीक है। 693 आंसर आएगा, अतः आंसर आपका ए से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन। तो इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तो आगे आपका संभावित इसी टाइप क्वेश्चन आना। कोई समस्या है? चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 2 रेडियो 850 रुपए में बेचता है, पहले का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है। 850 रुपए में बेचता है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य बराबर है। यदि पहला 15% हानि पर, दूसरा 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। 2 रेडियो बेचे 1850 रुपए, ठीक है, बेचता है। अभी पूछता है कि पहले पर एक व्यक्ति 2 रेडियो 1850 रुपए में बेचता है, पहले पर 20 फंटे विक्रय मूल्य के बराबर। पहले का क्रय, पहले करके जो क्रय होगा दूसरे का विक्रय के बराबर है, दूसरे के विक्रय के बराबर है। पहले पर 15% हानि हुई, 15% हानि, दूसरे पर 25% लाभ हुआ, दूसरे पर 25 लाभ हुआ, तो 25/100, ठीक है भाई। पहले पर 15 हानि हुई, उसने कंडीशन लगा दी इन दोनों का क्रय विक्रय कैसा है, समान है। तो उसने कहा कि पहले का क्रय, पहले क्रय हमने x मान लिया, दूसरे का विक्रय आपका कितना है, ये मान ले दूसरे का क्रय आपका y है, लेकिन उस पर लाभ कितना हुआ, 25 लाभ हुआ। दोनों कैसे आपस में
बराबर ये बात इसमें कहा गया, तो यहाँ अनुपात निकले कुछ ना कुछ, ठीक है, F/22 ये दोनों क्रयमूल हो गए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 25 मतलब 55 5 चौको 20, तो 5/4 आ गया, ठीक है भाई। अब ये 5/4 के साथ कुछ भी मान लो, चाहे ए मानो चाहे बी मानो, अब इसके साथ आप लगाएंगे, ठीक है भाई। कंडीशन क्या लगाई इसमें देखो, 5A अनुपात 4A, 4 था यहाँ पे, ठीक है भाई। अभी कह रहा है कि पहले का 15% हानि हुई, ये दूसरे पेशेंट लाभ में से जाता है, तो कुल लाभ या हानि बतानी है, ठीक। पहला काम ये है कि दोनों क्रय मूल आगे यहाँ बांट दो, 4 5 9 कितने रुपए थे। अच्छा विक्रय मूल ये दिया गया है, दोनों का विक्रय मूल है, तो विक्रय मूल पहले निकालो, ठीक है। पहले पे 15 हानि, पहले पे 15 हानि हुई, तो 15% हानि करोगे तो 5 पे 15 हानि 85/100, और दूसरे पर कितना लाभ हुआ, 25 लाभ हुआ। 25 अगर लाभ हुआ है, 25 लाभ ये कहाँ गया, ये गया 25 लाभ पर बेचा आपका था 4, 25 लाभ 125/100, कैसे आपस में होंगे बराबर। यहाँ से हम लोग बांट लेंगे दोनों का, विक्रय मूल अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्रय मूल पड़ेगा, तो आप चाहो तो क्रय मूल से ही निकाल लेते हैं। पहला काम ये बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई। 5 से 25 बार, और 5 17, और 5 25, 5 को 20, 17/20 आ गया, 17/20 आपको 37, कितना हो गया 37 हो गया, 185/37, 37 पंचे, ठीक है। 5 7 35 5 1 5 3 15 3 18, ठीक है, 5 हो जाएगा, तो 17 अपना 85 8 50 रुपये, और 17 5 दूनी 10,000 रुपये, एक बिक्री 1,000 रुपये, एक बिक्री 850 रुपये, ठीक है। ये विक्रय मूल अलग अलग आए। अब यहाँ से आपको क्रय मूल निकालने पड़ेंगे अलग अलग करके, इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। कुल उस पर लाभ या हानि परसेंटेज पूछा है, हानि रुपए में पूछा, वो परसेंटेज भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकला ये क्रय मूल निकले, विक्रय मूल निकले दोनों के। पहले कितना लाभ मिला आपने, 17 हानि दी है, तो x गुणे ये आपका क्रय मूल रहेगा 5x, 5 पहले पर 85/100, तब कितना आया 850, ठीक है। 50 50 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, ये बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 50 50 10 बचा, और 5 से इसे डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, ये बराबर आ गया 200, 200 आ गया। अगर ये 200 आ गया, 200 पंचे 1,000 रुपये का ये था, और 200 चौको 800 का ये था, 4 दूनी 8, ठीक है। तो कुल मिला के आए थे 1800 के, बेच रहे 1850 का, आप कहोगे 50 रुपये का लाभ हो जाएगा, ये आपका लाभ निकला, ठीक है भाई। इस टाइप से हालांकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो देखने में सिंपल हो रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज आप जो सॉल्व कर रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, उसी टाइप क्वेश्चन आई है आपका, ठीक है भाई। देखने में सिंपल, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 4 दफे खरीदी, 4 रुपए में 5 दफे बेची, रुपए वस्तु, ठीक है भाई। 3 रुपए में 4 दफे खरीदी, 4 रुपए में 5 दफे बेची, तो 5 15 रुपए क्रय हो गया, चाचा को 16 रुपए विक्रय हो गया, लाए 15 का, बेचा 16 का, कितना लाभ होगा आपका, एक लाभ कितने पर 15 पर गुणे 100, 5 15 5 20 100। तो आप कहोगे ये आपका परसेंटेज निकाल लो, नहीं तो एक एक नियम लगाएं सबसे अच्छा ही रहेगा। हमें लाभ हुआ कितने का 16 का, यहाँ लाभ कितना हो रहा है एक का लाभ हुआ जब कितने का लाए 15 रुपए की, ठीक है। हमें लाभ चाहिए 16 का, तो 15 गुणे 16, 16 15 15 90 9 15 के 15 9 24 240, ठीक है भाई। 15 9 240 और 24 हो जाएगा आपका। तो ये 240 रुपये खरीद है, और रेट क्या रहेगा 3 रुपए में 4। अब 3 रुपए में अगर 4 आ रही तो वस्तु कितने हुई 240 रुपये खरीदनी है, तो 3 रुपए में 4 आ रही, 3 से लगाओ भाग, 4 कर दो गुणा, 24 8 चौको 32, 320 आप वस्तुएं लेके आए होंगे, तब कहीं जाके ऐसा हो पाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, यहाँ तो एक का लाभ का अंतर है, 1 बराबर 15 है, हमें चाहिए 1 लाभ का हो रहा है 15 रुपये खरीद लाए,
हमें लाभ चाहिए कितने का, 16 का, तो यहाँ 16 का मल्टीपल करिए तो उसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 240 रुपये। यही आपका आंसर। ठीक है भाई, 40 रुपये में 45 दफे आम बेचने पर दुकानदार को 20% हानि होती है। जब भी यह क्वेश्चन आए तो आप देखना 40 रुपये में 45 आम बेचे, 45 आम का बिक्री कीमत है 40 रुपये, तो एक आम निकालो पहले। ठीक है, 40/45। अब जो दिया जाए वो नीचे 20 हानि हुई तो 80 नीचे, 20 लाभ चाहिए तो 1 से 20 ऊपर, कै रुपए में निकालना है, 24 रुपये में, तो ऊपर 24 रुपये बचे रहे हैं बस, बाकी ठीक है, आराम से डिवाइड कर लो। एक आपका बिंदी कैंसिल, 40 दूनी 80 कर लें। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 2400 और 5 9 45, हो जाएगा 24 रुपये में 18। 24 रुपये में कितना हो जाएगा, 18 आम। आप कहोगे 24 रुपये में 18 आम बेचे जाएँ तो दुकानदार को इतना लाभ हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन अभी संभावित है, ये आने की संभावना रहेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी लगातार पूछ रहा है। एक दुकानदार 25% कम लाभ पर बेच रहा है अपने माल का, लागत मूल्य 25% कम पर लाभ, लेकिन कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम स्थान कितना लाभ दिया, तो आप ध्यान रखना है कि ये आप ये मान लिया क्रय और ये लिख लिया करो लाभ। ठीक, 100 रुपये वाली चीज 25 का लाभ होगा, तो यहाँ से आपका अनुपात जैसे 100 का लाए 100 का बेचे, वहाँ लाभ होगा नहीं, लाभ कहाँ होगा जहाँ आपको कम तौलना है, तो रेशियो आपका आ जाएगा 25 चौको 100, और पूरा 1000 किलोग्राम को बांट देंगे आप, 4 और 1 5। ये आने की संभावना अभी तक संभवतः ऐसा नहीं आया था, ये हमने जानबूझ के डाला, हो सकता है संभावित आगे आ जाए। 8 ग्राम आपको मिल रहा है, 200 ग्राम कम तौल लेंगे। ठीक है, अब सीधा वाला आपको पता ही है, 1 किलोग्राम 900 ग्राम दे तो अंतर बटे कम गुणे 100 हो जाता है, जो भी आ जाए वही आंसर। ठीक है, तो यहाँ उल्टा लगाने वाला होता है तो इस पर लगा लेंगे आप। ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ऐसा सेम क्वेश्चन आ रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है। 33 बेचा तो 11 के विक्रय के बराबर लाभ हो, तो ये ध्यान रखना है कि लाभ तो होगा, लाभ किसके बराबर होगा, विक्रय के बराबर। तो विक्रय अगर कहा जाए तो यहाँ ये विक्रय का काम करेगा, बस ये ध्यान रखना। यहाँ क्रय कहा जाए तो क्रय काम करेगा, तो विक्रय काम कर रहा है। अब आप सोचो 22 का बेचे 11 का लाभ, कितने के लाए होंगे आप, आपको क्रय मूल्य लाभ का 11 रुपये होगा। ठीक है भाई, 11 का लाभ कितने पर, तो क्रय 22 रुपये होगा, कितना होगा, 33 का बेचा है उसमें 11 का लाभ होगा, कितने का लाए होंगे हम लोग, 22 का। ठीक है, 11 का लाभ कितने पर, 22 पर, 1900, 11 दूनी 22, 2 50 में 100, आप कहोगे 50% लाभ हो जाए, सही नहीं, आप कहेंगे कि 50% लाभ हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, कोई समस्या, बोलो बोलो। 5 वस्तुओं विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर है परसेंटेज लाभ, ऐसा ज्यों का त्यों लगभग हर पारी में आया है। ठीक है, इसमें अगर वहां डायरेक्टली कहते लाभ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ हानि दोनों में कुछ पूछता है तो आप ध्यान रखो एक्स का क्रय, ये लाइन याद रखना, एक्स का क्रय बाई के विक्रय के बराबर, विक्रय के बराबर हो तो एक्स माइनस बाई अपॉन बाई गुणे 100 होता है, ये होता है। ठीक है, एक्स कितना आपका 5 का विक्रय, देखना ये बाई का मान है, 3 का क्रय, 3 का आपका एक्स वैल्यू, तो 3 माइनस 5/5 गुणे 100, तो नेगेटिव आएगा तो हानि हो जाएगी, 2/5 गुणे 100 हो जाएगा, 5 20 100, 20 दूने 40% क्या आ जाएगा, नुकसान, माइनस आ रहा है, क्या कहें 40% लॉस होगा। कोई समस्या, बोलो बोलो। 5 का विक्रय है तो विक्रय बाद है ये बाई का मान। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान रखना, एक्स का क्रय बाई के विक्रय बराबर हो तब होता है एक्स माइनस बाई अपन बाई गुणे 100। ठीक, नहीं तो आपका ये गड़बड़ हो सकता है जरा से अगर भटके तो। ठीक है भाई, 9 वस्तुओं का क्रय 8 वस्तुओं विक्रय बराबर, सेम क्वेश्चन अभी लगाया था, तो परसेंटेज लाभ है हानि, एक्स क्रय बाई के विक्रय बराबर हो तो एक्स माइनस बाई अपन बाई गुणे 100। ठीक है, तो 1/8 लाभ होगा, क्या परसेंटेज, यही क्वेश्चन आपका फर्स्ट पाली में आया हुआ है, रखना आप लोग 23 के फर्स्ट में 8 से भाग लगाओ कितना आएगा, 12.5, 12.5% का लाभ हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है भाई, अगर ये कन्फर्म हो जाए कि लाभ हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ नहीं हो रहा तो ये आपको लाइन याद रखना, एक्स माइनस बाई अपन बाई गुणे 100, जहाँ एक्स क्रय मूल्य होना चाहिए। ठीक है भाई,
ये संभावित है आगे पारी में आपको देखने को मिले, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बी फंड हानि होती है। जैसे विक्रय आपका कुछ भी रहा हो, जैसे विक्रय 100 रुपये तो 20 रुपये का हानि, ऐसा क्वेश्चन एक पाली में आया है, आगे आपके आने की संभावना है। ठीक है, 100 का बेचा तब 20 का हानि हुई, कितने लाए होंगे हम लोग, तो आप कहेंगे लाए होंगे 120 का। पहला काम है क्रय मूल्य निकालो, बेचने पर हानि हो रही है तो अपने आपका 100 बेचने तब 20 खानों कितने लाए होंगे आप लोग, 120। ठीक है, 20 की हानि कितने पर 120 गुणे 100, परसेंटेज हानि हो जाएगी 20 छक्का 20, 2 3 6 2 50, 16 सही 2/3, या 50/3 कह लो, 16 सही 2/3 कह लो, बात एक ही है। परसेंटेज क्या होगी आपको, हानि। ठीक है, 50/3% हानि होगी। इस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उसी हिसाब से हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार देखना है, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 20% लाभ ले होता है, तो उसका लाभ, वास्तविक लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन जो कहते हैं कॉपी पेस्ट ध्यान रखना आप लोग। विक्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपये है तो लाभ कितना हो रहा है आपका, तो लाभ कह रहे हो आप 20 रुपये हो रहे हैं। कितने के लाए होंगे, पहला काम तो ये, तो आप कहोगे 80 क्रय मूल्य हुआ जाके, 100 का बेचा 20 का लाभ, कितने के लाए होंगे 80 का, 20 का लाभ हो रहा है 80 पर गुणे 100, प्रतिशत लाभ 20 को 80, 4 25 100, आप कहोगे 25% लाभ हो जाएगा। हालांकि पिरामिड टाइप की भी है तो ये आप वहां पे हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छा यही है, लगाना सीख लो आप। 1 रुपए में 9 की भाव, ये क्वेश्चन अभी वर्तमान खूब आ रहा है इसमें। 1 रुपए में 9 की भाव कुछ ली चली, उतनी ली चली 1 रुपया में 7 की, 1 रुपया में कुछ 9 लेके आए और 1 रुपया में 7 लेके आए। अब इनकी संख्या बराबर करो, ये रुपया है। ठीक है, तो 7 9 का एल्फियम 63 आएगा, 63 यहाँ लो, 63 यहाँ लो। ठीक है, अगर यहाँ 63 लोगे तो 9 फते 63 7 रुपये हो गए, यहाँ 7 नेम 63 9 रुपये हो गए, 9 6 9 7 16 रुपये में 63 63, आप कहोगे 3 3 6 6 12, 126 हो गया ये रुपया, ये वस्तु। बेचना क्या, 1 रुपये में 16 16 16 में 16 144, 144 के लाए, ये क्रय, 126 का बेचा, ये विक्रय, तो घाटा होगा। ठीक है, कितना घाटा हुआ वो देखो, तो 6 पे 2, 12 से 4 कम 8, नहीं 4 से 14 पे 6 कम 14 6 कम 8, 8 घाटा हुआ कितने पर, 144 पर गुणे 100, ये परसेंटेज हानि निकलेगी, हानि है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्या बचेंगे आपके यहाँ पे 2, नहीं 4 तिया 12 करो, 2 6 4 6 24 36, 12 में 44 होता है, 4 4 9 36 4 25, 25 दूनी 50/9 आएगा। अरे भाई 2 रुपये में था ये, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगी, यहाँ गड़बड़ हो गया, बस यही ध्यान रखो, गलती हुई है। ये आपका, ये तो कोई दिक्कत नहीं, 63 26 लाए, 144 लाए, 26 दूनी 126 दूनी हो जाएगा आपका 252, 252 हो जाएगा। अच्छा लॉस तो हम भी दिखा रहा लॉस है, तो यहाँ गड़बड़ कैसे दोबारा नहीं कर पड़ना। 1 रुपये में 9 की बात कुछ खरीदी थी, उतनी ही लीची खरीदे 1 रुपये में 7, 1 रुपया में 7, 7 9 63 हो जाएगा, 63 का मतलब 7 9 63 9 63 7 रुपये हो गए, तो 9 रुपये 9 7 16 63 26। ठीक है, ये फिर डिवाइड कर लो 4, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 4 चौको 16 और 4 तिया 4 डिवाइड भी इतना ही होगा। ठीक है भाई, वहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई इसमें, और बेच रहे आप 2 रुपये में 16, 2 रुपये में 16 मतलब हुआ 1 रुपया में 8 कर लो, 1 रुपये में 8, 128 का लाए और बेचा आपका 126 का, ये सही है। ठीक है, पहले 16 में 56 होता है, ठीक है, वहाँ 144 लिखे थे हम लोग, वो भी गलती था। यहाँ पे आप 128 126 में शायद 2 का घाटा हुआ 128 पे,
गुणे आपका 100। ठीक है भाई, तो 2 से काटोगे, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 42 हो गया। ठीक है भाई, 16। अब तो सही होना चाहिए भाई, 2 से हमने डिवाइड कर लिया था। F 28 26 26, तो आपका आएगा यहाँ से रियल लाभ आया 1/42, इसे आप डिवाइड करोगे, 2 से काटा, 2 चौको 2 छंग 12, आज कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम, 2 छंग 12, 2 चौको 8। ठीक है, 4 से काटोगे, 4 16 बार, 4 25, 16 25/16 हो जाएगा, मतलब 16 कम 16 एक सही, और बचे कितना, 9/16। ठीक है, थोड़ा सा कल गड़बड़ हो रही थी, कार्ड का ये है, फिर में हल्का दर्द है, इसलिए कैलकुलेशन समस्या आ रही है, सॉरी। ठीक है, जब आप सही काटोगे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लगाएं तरीका समझ लो आप। इतने में लाए तो आप पहला काम इनको संख्या बराबर करना, बस गलती यहीं पर होती है। बराबर हो जाए तो इनको जोड़ लेंगे, रुपया रुपया बस्त बस्त, 2 रुपया में 16 तो 1 रुपया में 8 हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई, पहले हम 16 16 गुणा कर रहे थे, 44 256 होता है। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है और 6.6% लाभ कमाता है। ये क्वेश्चन इस सूत्र पे आधारित लगातार आ रहा है, ध्यान रखना, छूट देने के बाद अंकित मूल्य या फिर लाभ प्रतिशत पूछ ले। अंकित मूल्य का सूत्र आपको ध्यान रखो, छूट प्रतिशत प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 माइनस छूट प्रतिशत गुणे 100, यही तो है। इसे सॉल्व करेंगे आप, अंकित मूल्य पर छूट लाभ दे रहे हैं आप। ठीक है भाई, तो छूट कितनी दी आपने, 18, लाभ कितना हुआ 6.6, 100 से 18 कम, आप कहोगे 100 से जब 18 कम कर दोगे हो जाएगा 82। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करोगे और गुणे 100 आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 18 और 8 6 14, 24.6/82। ठीक है, और गुणे आपका है 100, दशमलव हटाओ, बिंदी बढ़ जाएगी, एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी, 24 82 तिया और 3 दाएं 30% का आपको अधिक अंकित करना होगा, ये परसेंटेज आएगा। ठीक है, 30% आप क्या करोगे, अधिक अंकित करोगे तो ऐसा हो पाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार तय करता है कि 32% छूट देने पर भी 14% लाभ हो। यदि वह अंकित मूल्य 332 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य पे आप छूट देते हो, ये भी क्वेश्चन एक आया। ठीक है, सेम, लेकिन यहाँ संख्या चेंज है, अंकित मूल्य पे छूट दी, छूट कितनी देनी है आपको, 32, तो हो जाएगा आपका 68/100। ठीक है, और छूट लाभ लेते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे लाभ कितना चाहिए हमको, 14%, F 14/100। ठीक है भाई, अब ये कैसे होंगे आपस में बराबर, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आता है और लाभ लेने के बाद भी विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल हो गए, 114 तिया होता है, बस 68 तिया कर दो वही आंसर, 23 24 की 4, हाँ फिलहाल 2, 18 2 20, 204 रुपये आ जाएगा, अतः आंसर आपका ए से। ठीक, मल्टीपल किया इसका। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक छात्रावास में 600 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र हॉकी अथवा क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, 75 लड़का हॉकी, 45 फुटबॉल खेलते हैं। जब है क्वेश्चन आया तो उनको जोड़ना है, ये आया है क्वेश्चन इस टाइप। ठीक है, रीजनिंग और मैथ में बैन आरेख में दे देता है। ठीक है भाई, मानसिक रुचि वाले में, तो 5 5 10 5 11 120 हो गया, कितना एक्स्ट्रा हुआ, तो आप कहोगे 20, तो 20% किसका, 600 का, 600 का 20% निकालेंगे, जो ज़्यादा हो जाएगा वही आपका दोनों है। ठीक है, 120 हो जाएगा, हर चीज़ 100% होती है, 100 से ये हो कितना रहा है, इनको जोड़ने पर 120 हो रहा है, तो ज़्यादा कितना होगा 20, और 20 है किसका, 600 का, कितना आंसर आएगा 120। आप कहोगे 120 छात्र दोनों खेल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक भी तो अपने आय का 75 खर्च करता, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आने की संभावना है, 100 रुपये है आया तो 75 खर्च किया। ठीक है, तो बचत कितनी हुई आपके, तो आप कहोगे 25 रुपये बचे। ठीक है, 100 कमाए, 75 खर्च, 25 बचे,
उसकी आय में 20 वृद्धि, 120 हो गई। खर्च में 10 वृद्धि कर दिया, तो 75 का 10 मतलब है 7.5, 7.5 जोड़ोगे तो 82.5 हो जाए। सही बात। 75 में 1 10/100, ठीक है, यही आए। तो बचत में वृद्धि बताने, तो इससे से घटाओ, तो 20 वो और 17.5 दे, 37.5 हो जाएगा। इसे घटा दिया बस। अब आप देखो 25 से हो गया 37.5, कितना बढ़ गया आप बताओगे? 12.5 की वृद्धि हुई। बचत की बात हो रही है कितने पर? 25 पर। तो क्या परसेंट हो जाएगा? ये 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 50%। आप कहोगे परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई? 50%। उसकी बचत में 50% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप इसको ध्यान रखना है इस टाइप क्वेश्चन को। चयनित मूल, ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, नया मूल पूछता, कहीं पुराना मूल पूछ रहा है। फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो रुपए बटे वजन नया मूल बराबर है, आपको हमने खूब पढ़ाया। नया मूल बराबर होता है रुपए, कितने रुपए हैं? 5, बटे वजन कितना? 8, कमी कितनी हुई? 20/100। ठीक है भाई, तो यहाँ बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 25, 25/2 आ गया नया मूल। हमें चाहिए का चीनी का पुराना मूल, पुराना आप x मान लो, उस पर कितनी कमी हुई थी? 20, 80/100 की वैल्यू कितनी आई? 25/2। अब सॉल्व करेंगे आप, 20 चौको 80 और 20 25 100, 125/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर 125/8। 8 से भाग लगाएंगे आप, 8 एकम 8, 4 बच्चे, 8 पंच 40, 15 सही और 40, 5 ही बचेंगे, 5/8, 15 सही 5/8, 15 सही 5/8 रुपए पर केजी। 15 सही 5/8 कहाँ गया? अच्छा, ये नया पुराना दोनों पूछा है, तो नया 12.5 है, पुराना मूल और नया मूल। ठीक है, नया मूल निकालोगे तो 12.5 है, और पुराना मूल पूछोगे तो 15 सही 5/8, तो ये पुराना नया मूल है, ये आपका पुराना मूल है, 15 सही 5/8। ठीक है भाई, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए से। तो जो पूछा जाए अक्सर वो पुराना पूछ रहा है तो ये वाला आंसर होगा, नया पूछा ये वाला हो जाए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो रहते हैं, कोई समस्या नहीं रही होगी। एक वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति अपने खर्च में वृद्धि करता है, फिर भी उसका खर्च % की कमी हो जाती है। तो आरंभ में खपत 40 किलोग्राम थी, तो वर्तमान खपत क्या होगी? 20% वस्तु मूल्य कमी होने पर एक वस्तु अपने खर्च में वृद्धि करता है, फिर भी उसके खर्च में 10% कमी आती। आरंभ में खपत 40 किलोग्राम थी, अब खपत क्या होगी? जैसे मान लो 40 किलोग्राम खपत थी केजी, ठीक है भाई। अब वो ये कह रहा है कि ये मान लेते हैं कि 10 रुपये किलोग्राम आया था कोई वस्तु का मूल्य, मूल्य क्या था? अगर 10 रुपये किलोग्राम है आपका, तो 10 रुपये पर केजी पे आ रहा है, तो ये हो गया 400 रुपये। अब वो कह रहा है कि उसके खर्च में 10 की कमी हुई, तो 40, 400 का 10% कम करोगे तो 9 चौक 36, 360 बचेगा। 400 का 10 कम 90/100 कर देंगे आप, 360 बचेगा ना। 360 रुपये का खर्चा हुआ कर रहा है। अब कह रहा है कि उसमें कमी कितनी आ गई? 20%। तो 20% कमी मतलब हुआ कि 10 का 20 कम करोगे तो 80/100, तो बचेगा 8 रुपये किलोग्राम। अब कितना मिलेगा? तो 360/8, 8 चौको 32, 8 चौको 32, क्या बचेंगे आपके? आप कहेंगे 8 चौको 32, 4 8 5 40, आप कहोगे 45 किलोग्राम की खपत हो जाएगी। कितनी खपत हो जाएगी? 45 kg। ठीक है भाई, नहीं समझ में आई बात? पहले अगर मान लो 40 थी, तो 40 अगर 10 रुपये किलोग्राम भी है तो 4 रुपये हुए, जाके 400 में 10 कम किया 9, 360 आया। 360 में अब आप कह रहे 20% कमी आ गई, तो कमी होगी तो 8 रुपये आ गई चीज़, वस्तु कीमत कितनी होगी? 8 रुपये। अब रुपये 360 है, 8 रुपये के हिसाब कितनी वस्तु मिलेगी? तो आप कहोगे 45 किलोग्राम मिलेगी। आप खपत कितनी करनी पड़ेगी? आप 45। ठीक है भाई, इसका मतलब उसने 45 किलोग्राम उसकी खपत की। अच्छा, ये क्वेश्चन सिंपल जरूर है, परसेंटेज से ए बी पे 25% अधिक है तो बी ए से कितना % कम है? परसेंटेज कम बराबर हमने अक्सर बताते रहते हैं 100 × x/100 + x, इससे लगा दो आप। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, 125 नीचे हो जाता है, 25 25 25, 5 20 100।
ठीक है। और ये ना अगर समझ में आ रहा वहाँ पे तो ए बी से 25 अधिक है, अगर ये 100 है तो 125 है, तो बी ए फिर कितना कम है, कम बराबर होता है अंतर बटे अधिक, अंतर बटे अधिक गुणे 100। ये दोनों तरीके से लगाया जा सकता है और दोनों से आसान है, जो अच्छा रहे वही आंसर, आंसर कहेंगे 20% कम है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थे परसेंटेज के इसके। इसमें क्वेश्चन स्टेप पे और पूछ रहा है, वो लगाता कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंक मिले, 30% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंक, ठीक है। एक को 40% अंक मिले और वह 15 क्या कहते हैं मतलब 10 अंक अधिक लाता है, ठीक है। तो अभी पूछेगा कि इसमें परीक्षा का पूर्णांक क्या है, या पास होने के अंक कितने या परसेंटेज कितना, ये पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो पूर्णांक पूछा, तो आपको ध्यान रखना यहाँ कितना अंतर है 10, 10 की वैल्यू इनको ध्यान रखना कम ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 30, 1 बराबर 3, 100 बराबर हो जाएगा 300, 300 का पूर्णांक आ गया। अगर पूछे पास कितने में होगा तो 30 निकालेंगे, 1 बराबर 3, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30 या 90, 90 अंक मिलेंगे तब 30 होंगे, उसमें 20 से फेल हो रहा है तो 90 20, 1 10 में पास होगा, ये अंक है। परसेंटेज पूछा जाए तो 1 10 बट्टे कितना पूर्णांक है 300 गुणे 100, तो आप कहोगे एक बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, 3 3 9 के बचे 2, 18 36 से ही 18 क्या बचा 2/3 परसेंटेज, ये आपका पास परसेंटेज। 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, पास अंक पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, या फिर ये कुल पूर्णांक पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी एक आ रहा, इनको आप देखिएगा, बाकी सब क्वेश्चन आपके परसेंटेज के पढ़ाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमने रिवाइज करा दी क्वेश्चन आपके जहाँ तक पूछे जा रहे हैं उन पर आपको रिवाइज कराया गया, आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करना है।